इसलिए मैं कहता हूं भक्ति करना बहुत कठिन बात है साहब। हमारे गुरुदेव प्राय एक दोहा सुनाते थे, कामी क्रोधी लालची इनसे भगति न होई, भगत करे कोई सूरमा जाति वर्ण को लिखो। सब मिटा के भक्ति होती है। आप सोचिए, मीरा जी मेवाड़ की छत्राणी है, और आपको आज भी पता है कि राजस्थान के राजपूतों की बात ही अलग है, और मेवाड़ की छत्राणी मेड़ता की लाडली, लेकिन जब भाग कर पागल होकर आई है कृष्ण प्रेम में वृंदावन। इसलिए कहते हैं कि कामी क्रोधी लालची इनसे भगति न होए। और मैं आपको दर्शन करा रहा हूं उस भक्तमती का कि जिस समय वृंदावन आई है लोग आरोप लगा रहे थे, पर वृंदावन आई तो अकाल पड़ गया। कहां? जहां से छोड़कर आई थी वहां अकाल पड़ा। लोग मीरा को ढूंढते ढूंढते वृंदावन आए। मीरा कहीं मिली। एक बार मीरा को लेकर जाना है। मीरा चलेगी तो हमारे यहां वर्षा हो जाएगी। वृंदावन में मीरा आई और बस इतना पूछ लिया वृंदावन के लोगों से, मैं कृष्ण को मिलने आई हूं। लोगों ने कहा, अरे बावरी कलयुग में ढूंढ रही है, वो तो द्वापुर में ही द्वारिका भाग गया। मीरा कहती है, मुझे पता है। पता है तो क्यों रो रही है? मीरा कहती है, क्योंकि मुझे पता है उसे मिलने में नहीं, उसे तो ढूंढने में ही मजा आता है, मिलने में। और चली वृंदावन के बाहर मीरा बेहोश होके गिर गई। तब वृंदावन के लोगों ने एक वैद्य को बुलाया और नाड़ी दिखाई। उन्होंने कहा, रोग समझ में नहीं आया। मीरा बोली, हाथ छोड़ दो वैद्य जी। बोले, क्यों? आएगा भी समझ में नहीं। बोले, क्यों? मीरा कहती है, सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। हमारा वैद्य दुनिया में एक मां के बिहारी है, केवल श्री ठाकुर जी। इसलिए मीरा ने अपनी मां से भी कह दिया था, सुबह जगी, शादी नहीं हुई उससे जगी, शादी से पहले सोकर जगी, और जगी तो मांग में सिंदूर लगा है। मीरा की मां ने धीरे चपत मारी, बावरी सिंदूर तो ब्याही वही लगाती है, तू तो कुंवारी है। मीरा जी कहती है, ब्याह हो गया। कब? मायरी मैंने सपने में परो है गोपाल री, मैंने सपने में बरो है गोपाल। आज सपने में ठाकुर आया था और मेरी मांग में यशोदा नंदन ने सिंदूर डाल दिया है। कथा लंबी होगी इसलिए मैं बस चर्चा नहीं करूंगा। ये भक्ति की बात है इसलिए कह दूं, मीरा उस जमाने में जब लोगों ने कहा वो द्वारिका चली गई, तो मीरा द्वारिका भाग गई कि ठाकुर द्वारिका गया, द्वारिका गई। और जो लोग द्वारिका दर्शन किया है, मीरा द्वारिका गई तो श्री ठाकुर जी के सामने रोज खड़ी रहती थी। एक दिन वो लोग द्वारिका पहुंच गए। मीरा के गांव के लोग पुल्जा को पकड़ के घर ले चलेंगे। क्यों? बोले, जी चलेगी तो अकाल हटेगो। जैसे ही मीरा को पता लगा कि मुझे लेने लोग आए हैं, द्वारिकाधीश की झांकी एक बार देखी, अश्रुधारा प्रवाहित भई। श्याम सुंदर, तुम तो चले आए पर मैं छोड़ के नहीं जाऊंगी। पुजारी सब जानते थे ठाकुर जी का भोग लगा है, पट बंद है। वो लोग मीरा को लेने आ गए। मीरा ने पुजारी से कहा, जरा अनुमति दें तो एक बार दर्शन कर लूं। हाँ हाँ जाओ।
और मीरा ने दर्शन किया, हाथ उठा के बोली कोई लेने आया है, कैसे जाऊंगी तुम्हें छोड़ के। और बस आगे की घटना में इतना ही कहूंगा कि श्री द्वारिकाधीश ने अपना मुख खोला और द्वारिकाधीश के मुख में मीरा समा गई। मीरा समा गई। पट खोले, मीरा कहां गई? मंदिर में आई थी। अचंभा तब हुआ कि भगवान द्वारिकाधीश के मुख में मीरा की साड़ी का पल्लू दिख रहा है। प्यारे, भक्ति करना बहुत कठिन है, इसलिए बार बार कहूंगा, नित पूजत प्रभु पावरी, पावरी